ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। कल साथियों स्वाध्याय के स्थान पर शांति कुंज से आई हुई टोली वाराणसी में उनके ज्ञान प्रवाह को ही हम लोगों ने लाइव किया था। पर एक दो परिजनों ने कहा कि भैया स्वाध्याय हो तो ज्यादा अच्छा है इसलिए फिर वो लाइव करने का छोड़ करके आज हम लोग फिर से गुरु जी के साहित्य का स्वाध्याय ही कर रहे हैं। अखंड ज्योति पत्रिका मार्च माह की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज का पहला अध्याय है विशिष्ट सामयिक चिंतन के अंतर्गत नशे की समस्या एवं इसका निदान। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। सभी परिजन प्रतिदिन की भांति अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे और सभी पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों से जुड़ सके। नशे की समस्या एवं इसका निदान ये पहला अध्याय है। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले एक मनोरोगी होता है। इसलिए चिकित्सा मन के तल से शुरू की जानी चाहिए। ये गंभीर विषय है, परंतु अधिकांश लोग नशे को बाह्य उपचारों से ही ठीक करने का प्रयास करते हैं। नशा एक महामारी है जिसने समूचे समाज को अपनी जकड़ में ले लिया है। कोई तनाव मिटाने के लिए ऐसा करता है तो किसी को इसमें विशेष रस आता है। कारण जो भी हो, परंतु इसी के प्रकोप से प्रतिवर्ष असंख्यों जीवन नरकतुल्य यातनाओं से गुजरते हैं तथा उन्हें संभलने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि नशा उनकी मानसिकता में प्रवेश कर जाता है। वे समझते हैं कि इसके बिना उनका गुजारा नहीं चल सकता। उनकी यही दुर्दशा उन्हें एक दिन मृत्यु के सम्मुख ला खड़ा करती है एवं तब उनके पास पछताने का भी समय शेष नहीं रहता। यही है नशे की वह छवि जिसे हम अपने समाज में एक व्यापक रूप लेता देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हर वर्ग के लोग आ जाते हैं। कोई किसी भी पृष्ठभूमि का हो, नशे ने सबको खा डाला। अब हम इससे कैसे बचें? एक ही उपाय है, वो है नशे की जड़ को मिटा देना। जिस दिन मनुष्य ये सीख जाएगा कि उसका जीवन अल्प है तथा इस प्रकार बर्बाद करने के लिए नहीं, उसकी चेतना स्वयं ही उसे धिक्कारेगी। कहेगी कि तूने मेरी दी हुई संपदा का क्या किया। यह शरीर ईश्वर की दी हुई प्रतिकृति है। इसके द्वारा मनुष्य क्या नहीं कर सकता, परंतु उसने इसे उन प्रयोजनों में जाने दिया जिनसे उसको कुछ लाभ नहीं। नशा हमारी जड़ता का प्रतिचिह्न है। जिस समाज में जितने नशेड़ी होते हैं वह उतना ही खोखला होता जाता है। घर परिवार तो नष्ट होते ही हैं, साथ में व्यक्ति का आत्मसम्मान भी इतना नीचे गिर जाता है कि वह फिर उठ नहीं पाता। हमारा जीवन किसी मूल्य का नहीं रह जाता।
यदि हम नशे का वर्ण करें, उससे अपने चरित्र की हानि एवं अपने समाज के पतन की दिशा में कदम बढ़ाएं, यह नशे का परिणाम ही है कि आज मनुष्य अधिक अकेला अनुभव करता है। उसे लगता है कोई उसके साथ नहीं, जबकि उसका जीवन स्वयं के बनाए जाल में ही उलझा रहता है। ऐसा व्यक्ति चाह करके भी अपने को सुधार नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा सोई हुई है। आप उन्हें दवाएं दीजिए, हर प्रकार के चिकित्सा प्रयोग का सहारा लीजिए, तथा कितना भी उन्हें सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें, वे तभी सुधरेंगे जब उनके भीतर कुछ विशेष घटित होता हो। मनुष्य की प्रतिभा अपने जीवन उद्देश्य के पूर्ति में तभी लगती है जब वह अपने भीतर की दिव्य भावना को उजागर करना सीख ले। यही आत्म परिवर्तन है। नशे को इससे जोड़कर हम इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं कि नशे का संबंध हमारी बाह्य परिस्थिति से है। यह तो आता ही हमारे मूल अज्ञान से है। अपने स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ बने रहना, इस संसार की बातों के मध्य स्वयं को एकनिष्ठ न रख पाना, तथा जीवन को व्यर्थ के प्रयोजनों में ही रमाए रखना। जब हम इस सत्य के प्रति जाग जाएंगे कि हमें यह जीवन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तथा इसका प्रत्येक क्षण लघु से महान होने में ही व्यतीत किया जाना है, वैसे ही हमारे अंतर्नेत्र खुलकर हमें यह दिशा बोध कराएंगे कि हम किस प्रकार जिए। पदार्थ का सुख हमें नहीं चाहिए। तृष्णाओं के पीछे भागना हमारी आत्मा को स्वीकार नहीं, तथा कुछ भी ऐसा जो हमें भटकाए त्याज्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये समझें कि नशा एक व्याधि है, जिसे मनुष्य के मन ने इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं। यदि हम सच में जाग सकें तो देखेंगे कि यह कितनी तुच्छ चीज है, इसके कारण कितने उपद्रव खड़े होते हैं। हमारा जीवन इसी के भरण पोषण में लग जाता है। आज नहीं तो कल हमें इसके दुष्प्रभाव से मुक्त होना ही होगा। यह समाज तभी ऐसा कर सकेगा जब उसे अपनी मूल धरोहर का ज्ञान हो। नशा मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति को उभारता है, तथा उसका वातावरण इसमें अपनी भूमिका निभाता है। यदि इसे समाप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें बौद्धिक स्तर पर कार्य करना होगा। वो है मनः संस्थान की शुद्धि, तथा उसके द्वारा जीवन के नवनिर्माण का संकल्प। जो मनुष्य अपने भीतर की प्रेरणा से परिचित होते हैं, उन्हें संसार डिगा नहीं पाता। यदि हम अपने आप को विषय बंधनों से परे देखना सीख जाएं, तो स्वतः ही हमारे जीवन का सुधार होता जाएगा। नशे के साथ भी हमें यही नीति अपनानी चाहिए। तो साथियों, आंतरिक कायाकल्प के बिना नशा तो क्या किसी भी दुर्गुण से पीछा नहीं छूट सकता। और जीवन में जो भी दुर्गुण हैं, वो केवल इसलिए हैं कि हम जीवन के प्रति उदासीन हैं। जीवन के श्रेष्ठता को, जीवन के लक्ष्य को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमने जीवन को अपशगुन बना दिया है, नशे में फंस करके। इसलिए हमें इससे बचने की आवश्यकता है। और नशा निश्चित रूप से किसी बाह्य परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि अपनी मानसिक अल्पज्ञता के कारण ही हम सबके जीवन में है। सृष्टि को मैं सुंदर बनाऊंगा, संसार को मैं सुवास दूंगा, जिससे जन जन का मन पुलकित हो उठे। एक नन्हा सा बीज धरती की गोद में अपने इस शिव संकल्प के साथ करवटें बदल रहा था। प्रकृति ने उसके संकल्प की परीक्षा लेने की सोची। धरती ने उस पर अपना भार बढ़ाया, पर तभी कहीं से उस बीज को जल की एक बूंद आ मिली। बीज फूट पड़ा और अंकुर में बदल गया। धीरे धीरे उस अंकुर में से एक तना निकला। उस तने की परीक्षा लेने के लिए वायुदेव ने भयंकर आंधी का उपक्रम किया, जिसमें बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। पर वह पौधा विनम्रता के साथ इधर उधर झुकता रहा, और आंधी उसका कुछ बिगाड़ न सकी। इस बार उसका सामना उपवन में फैली खरपतवार से हुआ।
उसने उसे चारों ओर से घेर लिया, पर माली को उस पौधे का संकल्प मुग्ध कर गया। उसने पौधे के चारों ओर फैली झाड़ियां काट दी। वो पौधा संकल्प के साथ आगे बढ़ता हुआ वृक्ष बन गया। विधाता ने प्रकृति को समझाते हुए कहा, देवी, जो बीज की भांति स्वयं को गलाना जानता है, बाधाओं से टकराना जानता है, प्रतिघातों से जो उत्तेजित और विचलित नहीं होता है, तितिक्षा से जो कतराता नहीं, उसी का जीवन सुरभित, प्रस्फुटित और विकसित होता है। बड़ा सुंदर संदेश था साथियों। हम भी बीज की तरह गलें, बाधाओं से टकराने में संग पीछे न हटें और पुरुषार्थ करें विनम्रता के साथ, तो निश्चित रूप से संसार में समस्याएं आएंगी तो सहयोग के लिए भी अनेकों हाथ उठेंगे और अंततः विजय हम सबकी ही होगी। ऐसा भाव इस छोटी सी कहानी के माध्यम से अनुभव होता है। अब एक अगला अध्याय है, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। भारतीय संस्कृति कर्म फल में विश्वास करती है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें कभी न कभी अवश्य मिलता है। यही कर्म फल का अकाट्य सिद्धांत है। खेत में वही फसल उगती और उपजती है जिस फसल का बीज हम खेत में बोते हैं। उसी प्रकार हम जीवन में जो भी और जैसे भी कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। बुरे कर्म करने पर हमें फल के रूप में दुख ही मिलता है और अच्छे कर्म करने पर हमें सुख ही मिलता है। कर्म फल को लेकर संत कबीर ने कितना सटीक कहा है। काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया लूने आपना, काया कस कै जीव। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। जह यह जियरा पग धरे, बरवत बराबर साथ, जो है लिखा नसीब में, चले न अविचल बात। बाहिर सुख दुख देन को, हुक्म करे मन माय, जब उठे मन बखत, बाहिर रूप धरि आय। दुख लेने जावे नहीं, आवे आचा बूझ, सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कूच। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। अर्थात शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बोया जाएगा वही काटने को मिलेगा। बुरे कर्म काया में जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं। कोई बुरा कर्म करके सुख चाहे तो वह कैसे पाएगा। बबूल का पेड़ लगाकर आम का फल कैसे मिलेगा। प्राणी जहां जहां जाता है, उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते हैं। जो प्रारब्ध में बना है, उसका भोगना निश्चित है, वह टल नहीं सकता। मन प्रारब्ध का रूप धारण कर भीतर से ही बाहर सुख दुख देने की आज्ञा करता है। जब भोग का समय आता है, तब मन प्रारब्ध रूप होकर बाहर प्रकट होता है। कोई दुख लेने नहीं जाता, वह तो अचानक ही आ जाता है। जब थोड़े समय के लिए सुख का पहरा आता है, तब दुख कूच कर जाता है। इस प्रकार जीव कर्मवश सुख दुख के झमेले में अनचाहे ही पड़ा रहता है। रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाइयों में मानसकार ने भी कर्मफल विधान को ही स्पष्ट किया है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जब हम संसार पर दृष्टिपात करते हैं, तब हम किसी को सुखी पाते हैं तो किसी को दुखी पाते हैं। किसी का सुखी या दुखी होना महज संयोग नहीं, बल्कि उसके पीछे उनके द्वारा किए गए शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, पाप पुण्य कर्म ही मूल कारण है। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। हर घटना के पीछे कोई न कोई ठोस कारण अवश्य होता है।
अस्तु, अकारण न तो कोई सुख पाता है और न ही दुख पाता है। सुख और दुख का कारण मनुष्य का निज कर्म ही होता है। कोई कारण ही किसी भी घटना के घटने का आधार बनता है। यदि आज हम सुखी हैं अथवा दुखी हैं, तो यह अतीत में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। और भविष्य में हम सुख या दुख जिस किसी भी स्थिति में होंगे, वह भी वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। कर्म फल विधान का व कर्म रहस्य को स्पष्ट करते हुए गुरुवर लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में चित्रगुप्त की कल्पना की गई है, जो पल पल में मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करता रहता है और उसी के आधार पर उसे स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। इस चित्रगुप्त संबंधी अलंकारिक कथन में गहरी सत्यता और कर्म रहस्य छिपा है। वस्तुतः मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त ही चित्रगुप्त है, जो मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करता है और समय आने पर मनुष्य के लिए सुख दुख प्रकट करता है। मनुष्य के मन में, चित्त में उसके सभी शुभ अशुभ कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं अंकित होती रहती हैं और ये रेखाएं समय आने पर सुख और दुख के रूप में प्रकट होती हैं। कर्म की रेखाएं बिना फल प्रकट किए नहीं रहती, नहीं मिटती। पाप पुण्य के सभी कर्मों का फल देर सबेर अवश्य मिलता है। कर्मों की तीन श्रेणियां हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इन तीनों प्रकार के कर्मों का संचय मनुष्य के चित्त में निरंतर होता रहता है। मनुष्य की अंतस चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान है, जो अपने पराये का भेद न कर सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह भले बुरे कार्यों, कर्मों का विवरण अंकित करती रहती है और समय आने पर उसे मनुष्य के जीवन में सुख और दुख के रूप में प्रकट करती है। लाचारी में मन के विरुद्ध जो कार्य करने पड़े, उन्हें संचित कर्म कहा गया है। जो कार्य विवशता में दबाए जाने पर असहायावस्था में करने पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रहे कि यदि व्यवस्था न होती तो इस कार्य को कदापि न करते, ऐसी लाचारी में किया गया कर्म, उसको संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि में हजारों वर्षों तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अवसर न मिले, तो वे यूं ही दबे दबाए पड़े रहते हैं। यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े, तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। हमारे भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। प्रारब्ध उन मानसिक संचित कर्मों को कहते हैं जो स्वेच्छापूर्वक, जानबूझकर, तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर विशेष मनोयोग से किए जाते हैं। इसलिए इनके संस्कार बहुत बलवान होते हैं। कर्म का परिपाक लेकर जब फल बनता है, तब वह प्रारब्ध कहा जाता है। क्रियमाण कर्म शारीरिक है, जिनका फल प्रायः साथ साथ ही मिलता रहता है। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। इस प्रकार सब कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कितने समय और कितने दिनों में फल प्राप्त होगा, इसके संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं है। कर्म फल आज, कल, परसों, महीने, वर्ष या जन्मों के अंतर से भी मिल सकता है, लेकिन वह मिलेगा अवश्य, यह सुनिश्चित है। पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता के कारण और सही दिशा में सम्यक प्रयास और पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करने के कारण, पुरुषार्थ की अवहेलना के कारण जो असफलता मिलती है, उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मों का फल मिलना अवश्यंभावी है, सुनिश्चित है। गीता के अनुसार कर्म करना हमारे हाथ में है, पर उस कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, पर बुरे कर्म करके भी अच्छे फल प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे कर्म की प्रकृति के अनुसार ही हमें सुख अथवा दुख के रूप में फल प्राप्त होंगे।
अस्तु, समझदारी इसी में है कि हम बुरे कर्मों से सदैव दूर रहें और सदैव शुभ कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करें, जिससे हमें सुख प्राप्त हो। और साथ ही साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि हम शुभ कर्म, पुण्य कर्म भी सुख प्राप्ति की आशा से न करें, वरना सुख पाने की आशा से किए गए कर्म का संस्कार भी मोक्ष, मुक्ति में बाधक है, बंधन है। अस्तु, हम निष्काम भाव से कर्म करें, अपने हर कर्म को ईश्वर को ही अर्पित करते रहें, हर शुभ कर्म को भी कर्तापन की भावना से मुक्त होकर ही करें, कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर करें। इससे सुख दुख, असफलता सफलता, दोनों ही स्थिति में अपने आप संभाव व समत्व की स्थिति में होंगे और सुख दुख से परे होकर आनंद की स्थिति में होंगे। बिना फल की इच्छा और कर्तापन की भावना से रहित होकर किया गया कर्म ही ईश्वर को अर्पित होता है, और ऐसा कर्म ही कर्ता को भगवान से जोड़ देता है। ऐसा कर्म ही योग बन जाता है। इसलिए ऐसे कर्म को कर्मयोग कहते हैं, और कर्मयोग करने वाले को ही कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोग के द्वारा हम संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों से उत्पन्न कर्म संस्कारों का भी नाश कर अपने लिए मोक्ष, मुक्ति और आनंद का द्वार खोल सकते हैं। अस्तु, हम भी कर्मयोग करते हुए कर्मयोगी बने। ये साथियों, दूसरा अध्याय भी पूर्ण हुआ। अब आज के स्वाध्याय को यहीं पर विश्राम देंगे। ईश्वर की अनुभूति का विधान, ये अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। कल फिर ठीक 8 बजे हम लोग मिलेंगे और भावपूर्वक स्वाध्याय करेंगे। जय राम जी की शुभ रात्रि।